दें कि उत्तराखंड में मॉनसून की भारी तबाही के चलते हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और मसूरी समेत राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से न केवल जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, बल्कि केदार घाटी और चारधाम यात्रा मार्गों पर भूस्खलन के चलते कई हाईवे बाधित हो गए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एहतियातन चारधाम यात्रा पर 2 दिन की अस्थायी रोक लगा दी है, जबकि प्रभावित जिलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। बारिश का कहर इस कदर बरपा है कि देहरादून के प्रेमनगर में हाल ही में 16 करोड़ की लागत से निर्मित पुल की अप्रोच रोड ढह गई है, जिसकी जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। वहीं आपको यह भी बताते चलें कि मसूरी में एक रेस्टोरेंट मलबे में तब्दील हो गया और शांति विहार में बिंदाल नदी की सुरक्षा दीवार गिर गई। वहीं दूसरी ओर कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में भू धसाव की वजह से 35 से ज्यादा परिवार विस्थापन के लिए तैयार हो गए हैं। अलकनंदा, मंदाकिनी और गंगा नदियां उफान पर हैं, जिसे देखते हुए ऋषिकेश से लेकर तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आगामी 2 से 3 दिनों तक प्रदेश भर में भारी बारिश और आकाशीय बिजली चमकने की चेतावनी भी जारी कर दी है, जिसके चलते आपदा प्रबंधन और पुलिस की टीमें लगातार मॉनिटरिंग और राहत कार्यों में जुटी हुई है। तो आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आपको बताते चलें कि चारधाम यात्रा पर भी आने वाले 2 दिनों के लिए अस्थायी रोक लगा दी गई है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि एहतियात बरतते हुए कक्षा 1 से लेकर 12 तक के जो बच्चे हैं, उनके स्कूलों की, आंगनबाड़ियों की अगर हम बात करें तो उनकी छुट्टी कर दी गई है। इसी के साथ देहरादून की अगर हम बात करें तो एक नया पुल भी इस भारी बारिश के बीच ढह गया है। तो ये बेहद बड़ी जानकारी, जहां हर तरफ उत्तराखंड में जो है भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। साथ ही नदियों की अगर हम बात करें तो सारी जो नदियां हैं वो उफन रही हैं। इसी के साथ आपको बताते चलें कि लोगों को आवाजाही में भी साफ तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को, बुजुर्गों की अगर हम बात करें तो उन्हें भी घर से निकलने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह जल भराव की जो घटनाएं हैं, जो स्थितियां हैं, वो देखने को मिल रही है। इसी के साथ आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में साफ तौर पर लैंडस्लाइड्स की जो घटनाएं हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे एक नया पुल जो कुछ ही दिन पहले बना था वो इस भारी बारिश को झेल नहीं पाया और एक बड़ा हिस्सा जो इस पुल का है वो ढह गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि ये जो पुल है, इसके निर्माण में 16 करोड़ रुपए लगे थे। वहीं अब साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि गुणवत्ता में भारी कमी देखने मिल रही है, जिसकी वजह से एक बड़ा हिस्सा इस पुल का ढह गया। वहीं इन तस्वीरों के जरिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड में क्या कुछ फिलहाल स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो नदियां हैं वो साफ तौर पर उफन रही हैं। इसी के साथ राहत बचाव कार्य भी लगातार राज्य में जारी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स ने भी अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं। इसी के साथ मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए आपको बताते चलें कि कई जिलों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जो दोनों ही जारी किया है। इसके साथ ही जो लोग हैं उन्हें भी सतर्क रहने के इस दौरान चेतावनी बरती गई है। अपील की गई है लोगों से कि अगर जरूरी ना हो तो वह अपने घरों में ही रहें और बाहर ना निकलें, जिसकी वजह से किसी भी तरह की कोई लापरवाही उनके साथ ना हो। साथ ही आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। यानी उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो इस मॉनसून से उत्तराखंड कहीं ना कहीं जूझ रहा है। वहीं लैंडस्लाइड्स की बात करें, बाढ़ की जो तस्वीरें हैं वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। चारधाम यात्रा को भी आपको बता दें कि आगे अगले 2 दिनों के लिए अस्थायी रूप से उस पर रोक लगा दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि एहतियात बरतते हुए जो स्कूलों की छुट्टियां हैं वो फिलहाल कर दी गई हैं, ताकि बच्चों को, स्कूली बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो उन्हें आने जाने में किसी भी तरह से कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़ सके। इसी बीच देहरादून से ये खबर सामने आई थी कि जहां एक नवीन पुल जो है वो इस भारी बारिश की चपेट में आने से एक बड़ा हिस्सा इस पुल का ढह
ढह गया है। इसी बीच आपको ये भी बताते चलें कि हादसों का जो खतरा है वो काफी हद तक बढ़ गया है। जैसे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जो भारी भरकम एक हिस्सा है पहाड़ी का वो दरक कर नीचे आ गया है, जिससे साफ तौर पर लोगों को जान का खतरा भी बना हुआ है। इसी के साथ अगर हम बात करें मसूरी और उत्तरकाशी में, तो वहां पे भी भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में ये जो मॉनसून की बारिश है वो कहीं ना कहीं आफत बनकर आई है, क्योंकि इस बार हर तरफ आप देख रहे हैं बाढ़ की जो घटनाएं हैं वो बढ़ गई हैं, लैंडस्लाइड्स बढ़ गई हैं। देखिए, एक तो जैसा मैंने जानकारी ली तो पुल नहीं धंसा है, उसकी अप्रोच रोड जो है वो कुछ उसमें गड्ढा हो गया है, वहाँ से जो मिट्टी थी वो बह गई है या धंस गई है, तो उसको ठीक किया जा रहा है। और अगर कहीं कोई कमी होगी तो जांच कोई भी हो, किसी भी प्रकार की हो, जांच तो होगी, क्योंकि निर्माण पर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता हमारा कोई भी जो है इरादा नहीं है, और हम कभी भी जो है गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं। अलर्ट आया है और जगह जगह पर चूंकि बहुत सारी जगह पर भूस्खलन हो गया है, कहीं बहुत ज्यादा प्रातःकाल से ही, जैसे उत्तरकाशी है, देहरादून है, टिहरी है, इन सब में लगातार बारिश हो रही है। इसलिए यात्रा को यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से स्थगित किया गया है। जैसे मौसम ठीक होगा फिर से यात्रा चालू होगी। अलर्ट आया है और जगह जगह पर चूंकि बहुत सारी जगह पर भूस्खलन हो गया है, कहीं बहुत ज्यादा प्रातःकाल से ही, जैसे उत्तरकाशी है, देहरादून है, टिहरी है, इन सब में लगातार बारिश हो रही है। इसलिए यात्रा को यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से स्थगित किया गया है। जैसे मौसम ठीक होगा फिर से यात्रा चालू होगी। तो आपको बताते चलें, अभी आप मुख्यमंत्री धामी को सुन रहे थे, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लैंडस्लाइड्स की घटनाओं को देखकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार राज्य में चल रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चमोली, देहरादून और उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं सबसे पहले मैं उपेंद्र आपके पास आना चाहूंगी। उपेंद्र, क्या कुछ फिलहाल देहरादून में स्थिति बनी हुई है? देखिए, सुबह जिस तरीके से जो प्रेमनगर के नंदा चौकी के पास जो पुल का जो अप्रोच वहां पर जो धंस गया था, काफ़ी गहरा गड्ढा वहां पर हुआ था, उसको जो है फिलहाल प्रशासन के द्वारा जो है उसको भरा जा रहा है, ताकि जो मिट्टी जो वहां पर जो धंस गई थी, जो बह गई थी, उसको फिर से भरने की कोशिश की जा रही है और सुचारू रूप से यातायात प्रभावित न हो, उसकी पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। अभी हालांकि पुल को तैयार किया जा रहा है, फिर से पुल का जो अप्रोच जो धंस गया था उसको ठीक करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि इस पूरे मामले में पुल जो है वो नहीं ढहा है, पुल अपने सुरक्षित स्थान पर है, सुरक्षित है, लेकिन जो उसका जो अप्रोच था वो उसके धंसने से जो है बड़ा गड्ढा वहां पर हुआ है, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना जो है वही उपेंद्र, देखिए जो इतना बड़ा गड्ढा उस पुल पर हुआ है, तो क्या किसी के हताहत होने की भी खबर सामने आई है अभी तक? देखिए, किसी की कोई भी हताहत होने की सूचना नहीं है, क्योंकि गनीमत ये रही है कि देर रात जो बारिश हुई थी, करीब 2 से 3 बजे के करीब ये पुल जो है वह धंसा था। और सुबह जैसे ही प्रशासन को जिस तरीके से यहाँ की जानकारी मिली, उसके बाद प्रशासन की टीमें वहाँ पर पहुँची, पुलिस प्रशासन वहाँ पर पहुँचा हुआ था, और उसके बाद से वहाँ पर आवाजाही को जो है वो बंद कर दिया गया था, और उसके बाद उस पर काम जो है वो किया जा रहा है। और ये भी बता दूं कि 16 दिन पहले ही इस पुल को उद्घाटन जो है वो किया गया था, और यहाँ से आवाजाही विकासनगर पोंटा साहिब के लिए जो है वो की जा रही थी, और 16 करोड़ की लागत में इस पुल का निर्माण जो है वो कराया गया था। लेकिन 16 दिन भी यह पुल जो है वो सड़क जो है वो नहीं चल पाए, और ऐसे में पूरा जो मार्ग है वो धंस गया है। हालांकि उसको अब ठीक करने पे जो है प्रशासन। देखिए उपेंद्र, अभी आपने एक बात कही कि 16 दिन पहले ही इस पुल का निर्माण हुआ था, वहीं अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि गुणवत्ता में जो भारी परेशानी है, जो गुणवत्ता किसी ना कहीं कोई कमी रही होगी, तभी इतना बड़ा ये पुल ढह गया है, या एक हिस्सा कह सकते हैं कि इस पुल का ढह गया है। तो कहां और किसकी जिम्मेदारी मानी जा सकती है?
देखिए बिल्कुल, क्योंकि गुणवत्ता पर जो है वो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो है किस तरीके से ये पूरी सड़क का निर्माण जो है वो कराया गया था। काफी लंबे समय से इस पर काम चल रहा था, इसको लेकर इंजीनियर पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही जो कंपनी इस सड़क मार्ग को जो बना रही थी उस पर जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ कह दिया है कि गुणवत्ता को लेकर अगर सवाल खड़े होते हैं तो इस पूरे मामले पर जो है जांच जो है वो की जाएगी। तो यानी कि माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में जल्द ही सरकार जो है वो जांच बैठाएगी और इस पूरे मामले की जांच बैठाने के बाद साफ हो जाएगा कि आखिर कहां पर जो है वो कमी रही। हालांकि जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी के जो सचिव हैं उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से उसमें ढलान ज़्यादा थी और ऐसे में जब बारिश ज़्यादा हुई तो वहां पर जो है एक जगह पानी ज़्यादा इकट्ठा हो गया और नीचे की साइड से जो मिट्टी थी वो बह गई, जिसके चलते जो है एक बड़ा गड्ढा हुआ है। उनकी ओर से जिस तरीके से कहा जा रहा है, लेकिन सवाल इसी बात का है कि आखिर इस तरीके की खामियां आखिर क्यों आई, क्योंकि जब भी सड़क निर्माण जब होता है तो बड़ी तकनीकी के साथ जो है सड़क निर्माण को जो है वो करवाया जाता है और काफ़ी लंबे समय से इस पर जो है वो काम चल रहा था। और उसके बाद जो है इस तरीके से बड़ा गड्ढा जिस तरीके से हुए, गनीमत तो ये रही कि देर रात जिस तरीके से बारिश हुई और देर रात ही ये बड़ा गड्ढा हुआ, इससे किसी प्रकार की कोई जान मान की हानि नहीं हुई। अगर ये दिन के समय पर या जिस समय जैसे कि जाम की समस्या जब रहती है बारिश के समय पर, अगर इस समय अगर इस प्रकार की स्थिति अगर होती तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो होता। लेकिन जिस तरीके से देर रात काफी बारिश हुई, इससे बड़ा गड्ढा हुआ। अब गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं और सरकार कह रही है कि इस पूरे मामले पर जो है वो जांच किए जाएंगे। दूसरा, जिस तरीके से जो पहाड़ों से लेकर मैदानों में भारी बारिश के चलते जो है आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। तमाम छोटी बड़ी जो नदियां हैं वो अपने पूरी तरीके से उफान पर हैं। कई सारे राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं वो बाधित चल रहे हैं। गौरीकुंड, रुद्रप्रयाग, चमोली, जो चारधाम यात्रा वाले जो रूट हैं वो बाधित चल रहे हैं। उत्तरकाशी में भी कई जगहों पर जो है भूस्खलन जो है वो हुआ है। अब तमाम जगहों पर भी मार्गों को खोलने में जो है प्रशासन की टीमें जो है वो जुटी हुई है। कई मार्ग वहीं उपेंद्र, आपने कहा कि तमाम जगहों पर लैंडस्लाइड्स की जो है हालात बने हुए हैं। वहीं इस खबर पर हमारे साथ संदीप भी लगातार जुड़े हुए हैं चमोली से। तो संदीप, अभी फिलहाल चमोली में क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं? जी बता दें, लगातार जिस हिसाब से बारिश लगातार रात्रि को हो रही है तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग अक्सर जो है कमेडा, पीपलकोटी, बड़ेर पानी और कंचन नाला के पास अक्सर मलबा आ जाने से बंद हो जा रहा है। हालांकि इन स्थानों पर जो जिला प्रशासन द्वारा अब जेसीबी लगाई गई है और तुरंत मार्ग बंद होने के दौरान उसके बाद उसको तुरंत ही खोल दिया जा रहा है। लेकिन अभी भी जिले में 21 जो लिंक सड़क मार्ग हैं वो बंद चल रहे हैं, जिनको खोलने का काम लगातार जो कार्यदायी संस्था है उसके द्वारा किया जा रहा है। हालांकि जो 21 ये लिंक मार्ग हैं वो अभी बंद चल रहे हैं। अगर हम बात करें देवाल क्षेत्र की, पिंडर क्षेत्र की, तो देवाल से आगे गमरी घाट एक जगह है जो जहां पर पिछले लगभग 20 घंटे हो चुके हैं और रोड बंद चल रही है। हालांकि वहां पर जो पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारी हैं वो दावा कर रहे हैं कि दोनों ओर से मशीनें लगाई गई हैं और जल्दी इस मार्ग को सुचारू किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से बारिश जिले भर में हो रही है, ये परेशानी का सबब आमजन के लिए बनी हुई है। जी, वहीं महावीर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो महावीर, उत्तरकाशी में क्या कुछ हालात बने हुए हैं? और वहीं अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें, रेस्क्यू टीमों की अगर हम बात करें, तो रेस्क्यू टीमों ने क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं इस आपदा से निपटने के लिए? जी महावीर। लगातार जो है बारिश हो रही है। अगर उत्तरकाशी की बात करूंगा तो रात को जो बारिश हुई थी उसके कारण जो है गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो गया था। पहले ही गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया गया है और उसके बाद यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अभी भी बंद है, क्योंकि वहाँ पे जो है खसा बैंड एक जगह पड़ती है जहाँ पे जो है लगातार जो है लैंडस्लाइड हो रहा है, वो पत्थर लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं। तो वहाँ पे जो काम है वो कार्यदायी संस्था लगातार कर रही है, मगर जो स्थिति है वो बहुत डेंजर है, इसलिए वहाँ पे जो है काम रोक दिया गया है। उसी तरह मैं बता दूं, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के आगे जो है पैदल मार्ग पड़ता है यमुनोत्री के लिए। वहाँ पे भी जो है एक रास्ता, वहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर के पास एक रास्ते में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो गया था, गधेरा आ गया था, जिसके कारण जो है 20 से 25 मीटर के आसपास जो है पूरा रास्ता धंस गया था। उसके बाद अभी यात्रा तो रोक दी गई है, यमुनोत्री जाने को किसी यात्री को जाने नहीं दिया जा रहा है, मगर जो यात्री जा रहे हैं जो पैदल पहले भी पहुंचे हुए थे वहाँ पे, उनके लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई थी। वहाँ पे जो है उसके पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने वैकल्पिक मार्ग बनाया।
उसी तरह अगर मैं बात करूंगा लिंक मार्ग की, तो लिंक मार्ग की जैसे संगम तटी वाला मार्ग है, वहां पे भी बहुत ज्यादा भूधसा हुआ था और पूरी तरह से जो है मार्ग बाधित हुआ था। अभी भी वहां पे मार्ग बंद है। जो लिंक मार्ग है उत्तरकाशी में कम से कम 5 लिंक मार्ग ऐसे हैं जो अभी तक पूरी तरह से बंद है। उनके खोलने की पूरी तैयारी लगी हुई है, जो कर्मचारी हैं वहां पे पहुंचे हुए हैं। मगर जिस तरह हमने देखा है कि लगातार पहाड़ों से पत्थर रुक रुक करके आते रहते हैं, तो उसके कारण जो है काम में थोड़ा दिक्कत हो रही है। भले प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे, पूरे कर्मचारी जो है अलर्ट मोड पे, सभी जो है जो कार्यदायी संस्था है अपनी जगह पर मौजूद है। जिस तरह हमने देखा उत्तरकाशी में जो है लैंडस्लाइड एरिया को चयनित किया था, जिससे 35 लैंडस्लाइड एरिया को चयनित किया गया है। उन जगहों पे जेसीबी पॉकलेट भले पहुंची हुई है, मगर जब बरसात के कारण जो मलबा आता है तो वो पूरी तरह से विफल हो जाता है और वो काम नहीं हो पाता है। उसी तरह की मैं बात करूँ, इस समय जो है गंगोत्री मार्ग पे जो है कांवड़िया चल रहे हैं, जो कांवड़िया चल रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो हमारा नेताल वाला पर्सन है, नेताल वाला पर्सन लगातार भूधसा हो रहा है। वहाँ पे सुबह हमने देखा कई घंटों तक वहाँ पे जो है कोई भी आदमी आर पार नहीं हो पाया। जो स्कूल के बच्चे हैं उनको थोड़ा समस्या हो रही है। स्थानीय लोग हैं इस समय जो काफी परेशान है, क्योंकि जिस तरह बारिश लगातार कंटिन्यू हो रही है उसके कारण जो हमारी फसलों को भी यहाँ पे काफी नुकसान हो रहा है। और जो बाहर से आए हुए पर्यटन है उसको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी वहीं महावीर, लोगों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? क्या सलाह बरतने को कहा गया है? क्या सतर्कता लोगों द्वारा बरतनी चाहिए? बिल्कुल, जिलाधिकारी की तरफ से एक संदेश दिया गया था कि अगर आवश्यक है, अति आवश्यक है तभी बाहर निकले, वरना बाहर न निकले। भले उत्तरकाशी में जो स्कूल कॉलेज है उनकी छुट्टी नहीं रद्द की गई थी, स्कूल खुले हैं, मगर यह है कि जिस तरह रात को बरसात हो रही है उसके कारण जो दिक्कत हो रही है। भले प्रशासन का कहना है, उन्होंने एक टोल फ्री नंबर जारी कर रखा है कि अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो वो आपदा प्रबंधन को तुरंत संपर्क करें। जो क्षेत्र के पटवारी हैं उनको साफ हिदायत दी गई कि आप अपने ही क्षेत्र में रहेंगे। जैसे गाँव के जो है प्रधान है उनको भी कहा गया अगर कोई भी समस्या तो तुरंत जो है आपदा प्रबंधन को सूचित करें। जिस तरह हमने देखा है जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है कई जगह लैंडस्लाइड होता रहता है, तो उसके कारण जो है थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि लैंडस्लाइड का कोई निश्चित एरिया नहीं है। क्योंकि हमने देखा कई बार जो है 5 मीटर पहले लैंडस्लाइड होता है, उसके बाद अगले दिन दूसरी जगह लैंडस्लाइड होता है। पहाड़ों से पत्थर गिरते रहते समय जी। बरसात का टाइम है तो ज्यादातर पत्थर गिरने की पूरी संभावना होती है। और जिस तरह रात दिन आज जैसे दिन में धूप चटकती धूप लगी है तो मौसम काफी सुहाना है, मगर शाम को जो बारिश हो रही है उसके कारण जो है दिक्कत हो रही है। प्रशासन पूरी अलर्ट मोड पे। उसी तरह स्वास्थ्य विभाग की बात करूंगा तो स्वास्थ्य विभाग की टीम में भी गांव में जाके जो है वो देख रही है अगर किसी तरह की, जिस तरह में इस समय मौसम परिवर्तन रखा है, सर्दी खांसी जुकाम इस तरह के काफी जो वायरल है वो फैल रहे हैं, तो उसके लिए जो है डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है। उन्होंने एएनएम और आशा के थ्रू जो गाँव में दवाइयां पहुंचा रहे हैं, तो डॉक्टर की टीम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वैसे आपदा प्रबंधन को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। खुद डीएम जिलाधिकारी जो यहाँ के जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसी तरह जो है पुलिस विभाग भी लगातार जो है देख रहा है। जो ट्रैफिक को लेकर जो है पुलिस प्रशासन की टीम हर जगह मौजूद है। जिन जगह लैंडस्लाइड वाले एरिया है वहाँ पे वो अपने जवानों को मौजूद रखे हुए हैं कि अगर माना लैंडस्लाइड होता है तो गाड़ी को रोकना पड़ेगा। मगर इस तरह जिस तरह अभी जो है जो 2 धामों की यात्रा पूरी तरह से, अगर मैं बात करूंगा यमुनोत्री धाम की पूरी तरह से यात्रा रुकी हुई है, वहां पे जाना बिल्कुल मना है क्योंकि रास्ता पूरी तरह से बंद है, पैदल मार्ग बंद है। उसी तरह गंगोत्री में सिर्फ कांवड़िया ही यहाँ पे जा रहे हैं, मगर जो बाहर का यात्री है अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचा है। जो यात्री है वो सारे वापस जा चुके हैं और सरकार ने भी 2 दिन के लिए यात्राओं में जो है अस्थायी रूप से रोक लगा रखी है। तो ये जो 2 दिन की जो रोक लगाई गई है चारधाम यात्रा पर, वो सिर्फ 2 दिनों के लिए रहेगी या फिर आगे भी इसका जो अवधि है वो बढ़ सकती है? बिल्कुल, वैसे तो अभी यात्री बहुत कम है, जो रस है बहुत कम है, क्योंकि इस समय जो हमने देखा है जो गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग गंगोत्री में जल लेने सिर्फ कांवड़िया इस समय मौजूद है। कांवड़ियों को तो कोई रोक नहीं पा रहा, क्योंकि कांवड़िया रुकते नहीं है, वो अपना चल ही रहे हैं। और जो कांवड़ियों की गाड़ी है वो लगातार आ रही है। और ये समय बता दो कम से कम 2,500-3 हजार से ऊपर जो है पर डे यहाँ से कांवड़िया जो है जा रहे हैं। और 5,000-6,000 के आसपास जो है दूसरे तीसरे जो कांवड़ियों को इस समय जो है मार्ग पे आना लाजिमी और लगातार चल रहे हैं। कांवड़िया तो लगातार चल रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं है। वो जो यात्री हैं जिनके जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, उनको अभी रोक दिया गया है कि वो अभी ना आए, क्योंकि मौसम जब सही होगा, मार्ग सही हो जाएंगे तभी आ सकते हैं। मगर कांवड़िया इस समय लगातार चल रहे हैं, भंडारे रास्ते में लगे। हमने देखा इस बरसात के कारण जो है चुंगी ब्रिज के पास जो एक बरुणावत से एक नदी आती है, वहां पे 18 साल का युवा जो है वहां पे गया था और अचानक से वो बह गया। अभी तक उसका पता नहीं लगा। 2 दिन हो गए हैं। जी ठीक है उपेंद्र, अब देखिए क्योंकि देहरादून की अगर मैं बात करूं तो देहरादून में इस समय हमने देखा है कि बीमारियों का जो खतरा है वो भी काफी बढ़ जाता है। तो मेडिकल क्या कुछ व्यवस्थाएं मेडिकल रूप से की गई हैं देहरादून में? जब तक मैं बात करूंगा कि देहरादून की अगर बात करेंगे तो देहरादून में जो घटना हुई थी उसे लेकर जो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। और जो मेडिकल की टीमें हैं वो लगातार मौजूद है। उत्तरकाशी की अगर मैं बात करूंगा तो उत्तरकाशी में स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है जो चारधाम यात्रा में काम कर रहे हैं। ये मेरा सवाल उपेंद्र से था। जी उपेंद्र, ये मेरा सवाल आपसे था कि देहरादून में मेडिकल व्यवस्थाएं। जी उपेंद्र को हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
जी बिल्कुल जी। जी वहीं कर्मवीर आप, तो वहीं उपेंद्र आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। जी, तो मेडिकल व्यवस्थाएं किस तौर पे, कितने पुख्ता इंतजाम मेडिकल व्यवस्थाओं को लेकर किए गए हैं देहरादून में, क्योंकि इस दौरान बीमारियों का खतरा साफ तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर देहरादून की अगर खास तौर पर बात की जाए तो इस समय जो बरसात के समय पर सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें होती है, डेंगू, मलेरिया, इन तमाम सारी बीमारियों को लेकर सबसे ज़्यादा अलर्टनेस जो है मेडिकल टीम की ओर से किया जाता है। और इस बार हालांकि ये ज़रूर है कि डेंगू और मलेरिया के जो है ज़्यादातर मरीज जो है वो नहीं आए हैं, और उसको लेकर हालांकि जो डॉक्टरों की जो टीमों के द्वारा एक अलग वार्ड जो है अलग अलग अस्पतालों में जो है वो बनाए गए हैं। जिस तरीके से दून अस्पताल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी डेंगू और मलेरिया के लिए अलग से वार्ड तैयार किए गए हैं, और उसके साथ कोरोनेशन में भी जो जिला अस्पताल देहरादून का है वहाँ पर भी अलग से वार्ड तैयार किए गए हैं। यानी कि अगर डेंगू और मलेरिया के मरीज अगर आएंगे तो उनको अलग अलग वार्डों में जो है उनका उपचार जो है वो किया जाएगा। लेकिन इस बार हालांकि डेंगू और मलेरिया के उतने ज़्यादा मरीज जो है वो नहीं आए हैं, और जो अगर आ रहे हैं तो उनका इलाज जो है अस्पतालों में चल रहा है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से डॉक्टर्स भी आम लोगों को हिदायत देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बरसात के समय पर जो है जो रुका हुआ पानी वो इकट्ठा ना होने दें, अपनी साफ सफाई और कपड़ों फुल कपड़े जो है वो पहने, और उसके साथ तमाम सारे जो मेडिकल्स जो ओडोमास, इन तमाम सारी चीज़ों का जो है वो प्रयोग करें, ताकि डेंगू मलेरिया जैसी जो बीमारी है वो उससे दूर रहें। साथ ही साथ जो नगर निगम का जो मेडिकल टीम है उसकी ओर से भी अगर वो भी लगातार जो है जिस तरीके से कहा जाए स्वास्थ्य विभाग की ओर से फॉगिंग जो है पूरे शहर भर में जो है वो कर रही है, तमाम जगहों पर जो है फॉगिंग की जा रही है, जो नालियां हैं उनकी साफ सफाई जो है वो की जा रही है, ताकि डेंगू के मच्छरों से जो है वो बचा जा सके। और टीमें पूरी तरीके से अलर्ट पर है। लगातार जो है जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सुबोध उनियाल, उनकी ओर से भी लगातार ये हिदायत दी जा रही है कि साफ सफाई और साथ साथ जो डॉक्टरों की जो टीमें हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट रहे। इस मौसम में जिस तरीके से जो डेंगू के ज़्यादातर मरीज जिस तरीके से आते हैं, ऐसे में उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर पूरे अस्पताल में अलर्ट जो है वो किया गया है, और तमाम जो टीमें हैं उनको भी अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं आने वाले कितने दिनों तक मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी है कि कब तक ऐसा मौसम बना रहेगा, बारिश का कहर लगातार जारी रहेगा? देखिए फिलहाल 2 दिनों के लिए जो है कुछ जनपदों में रेड अलर्ट तो कुछ जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया। आज और कल जो है प्रदेश के कई जिलों में जो है भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो जताई गई है। खास तौर पर जो देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़, इन जनपदों में जो है भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जो है वो जताई गई है। अन्य जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जो है वो जताई गई हैं। ऐसे में सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर जो चारधाम यात्रा पर जाने वाले जो लोग हैं, हालांकि सरकार ने फिलहाल के लिए जो है यात्रा पर रोक लगाई है जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता, लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोई घूमने के लिए अगर उत्तराखंड में अगर आ रहा है तो उसके लिए साफ तौर पर अलर्ट जो है वो किया गया है। और साफ तौर पर मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि वेदरकास्ट देखने के बाद जो है वो उत्तराखंड जो है आए, और साथ ही साथ जो आम लोगों को भी अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भारी बारिश जिस तरीके से जो पहाड़ों में हो रही है, ऐसे में जो नदी नाले हैं वो अपने उफान पर हैं, गंगा नदी का जल स्तर जो है वो बढ़ सकता है। ऐसे में नदी के किनारे जो रहने वाले लोग हैं वो भी सुरक्षित रहें। तो ऐसे में उनको जी, यानी आगे भी लगातार बारिश का जो कहर है वो उत्तराखंड में देखने को मिलने वाला है, और इसी के साथ जो प्रशासन है उसने भी अपनी पूरी तैयारियां कर रखी हैं